बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज का ब्लॉग का हो चुका है आगाज़। अभी हो रहा था शाम का टाइम और यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी इन कपड़ों की, क्योंकि ये कपड़े मेरे, आप लोगों को पता है मैंने शॉप खोली थी जो कि चली नहीं, और चली तो अच्छी, लेकिन हर बिज़नेस का एक रूल होता है कि हमें उसमें पैसे बढ़ाना पड़ते हैं और लगाना पड़ते हैं। बट हमारे हालात जो है ना वो खैर बिगड़ते चले गए थे, और हस्बैंड की जो जॉब है ना वो भी अभी इस टाइम थोड़ी सी बीच में लॉकडाउन की वजह से सैलरी वगैरह नहीं मिली थी, और फिर मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। फिर हमें इसके पैसे इसी में नहीं लगा पाए थे, इससे हमने घर खर्च चला लिया था अपना। और तो अभी मैं ना अपने रूम का थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये रूम मुझे बहुत बहुत गंदा लगने लगा। तो इस ड्रेसिंग को अलग करना है, यहाँ का अलग करना है, ये वैसी का वैसे ही रहेगा। इस पे से मैंने जो है ना वो गद्दे हटा दिए, क्योंकि मेरा जो है ना नसीब ही ख़राब है। क्या करें, क्या नहीं मुझे नहीं पता मेरा नसीब कैसा है। तो जी मेरा जो हाल है ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने जो गद्दे खरीदे थे ना वो इतने अंदर से उसके अंदर भरी थी फोम की कतरन, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इतना हमने बिछाए भी नहीं, इसी के ऊपर डले रहते थे, बस बच्चे थोड़ा बहुत उठाते थे, उसके ऊपर खेलते थे। खैर, और इस टैडी की भी हालत जो है ना वो बेकार होती जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ इस टैडी को बांध कर मैं किसी सेफ जगह पर रख दूँ, या फिर इस पे ही रख ही रहने देते हैं। अब इतना बड़ा टैडी है, कहाँ पर रखें? और इसकी पन्नी अगर जिस दिन मैं चढ़ा देती हूँ ना उसी दिन बच्चे इसको हटाकर फेंक देते हैं। तो अभी इस कमरे में जो है ना वो फैन भी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ। यहाँ पर देखिए ये कपड़े जो है ना वो इस तरीके से मैं इधर डाल देती हूँ, और बकस का भी कुछ इंतज़ाम करना है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना सामान सेट हो ही नहीं पा रहा है। ये गली भी मेरी पूरी तरीके से, मैं जितना चाहूँ, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितनी उठाधरी करती रहती हूँ सामान की, लेकिन क्या है ना कबर्ड नहीं है घर में। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे घर में कबर्ड नहीं होते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं होता है सामान रखने का ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सामान एडजस्ट करने की, और कपड़ों की तादाद जो है ना वो बढ़ती ही जाती है। तो मैं ना कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। बैक कैमरे बात करती हूँ मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किससे बातें करती जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखो आप मतलब हम बिल्कुल गांव वालों की तरह रहते हैं। आप आइए कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ट्रिक। ये देखो इन्होंने रूम की क्या करके रखा है, ये इन्होंने बनाया है अपना रूम को थिएटर। मूवी थिएटर है ये देखो ये है मूवी थिएटर। इधर मूवी चल रही है, पूरे में अंधेरा है। और ये मूवी थिएटर है। तो हो गया था मॉर्निंग का टाइम, और उसके बाद अभी जो है ना वो सभी लोग सोए हुए हैं। मुझे उठे हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन मैं फिर से अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है इस रूम में पंखा नहीं है। तो बहुत, और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी, बारिश हो रही है और फिर साथ ही साथ में ना धूप निकल रही है, तो इतना ज़्यादा धमका सा हो रहा है ना कि मतलब गर्मी में बैठ जाओ तो बुखार आ जाता है। और फ़िलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छे से फिट फाट हूँ। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, यहाँ मैंने 2 दिन तक बराबर सफाई करी, उसके बाद मैंने किचन की भी हल्की फुल्की क्लीनिंग करी, बट मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और फिर बच्चे भी बीच बीच में इरिटेट होते हैं, फिर मुझे उनको थोड़ा सा मोबाइल देना पड़ता है, इस वजह से मेरी वीडियो भी ना 1-2 दिन के लिए लेट हो जाती हैं। और क्या है, मैं पूरे घर भी काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, और फिर मुझे पूरा घर अकेले ही काम करना पड़ता है। बीच में बच्चों को भी होमवर्क वगैरह करवाना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, फिर बीच में मुझे सिलाई भी करना पड़ती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मुझे बचा कुचा थोड़ा बहुत टाइम होता है दिन में, 1 घंटा या से 1.5 घंटा फिर मुझे अपने लिए निकालना होता है।
तो बस अभी तो खैर सिलाई का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जब से झांसी से आई हूँ तब से सिलाई जो है ना वो नहीं हुई है। तो अभी सिलाई से मैं फ्री हूँ। और अभी बकरा ईद आ रही है, तो बच्चों के लिए तो मैंने रेडीमेड कपड़े ले लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं घर में ही बनाती हूँ। और फिर एक दो ड्रेसें बाहर की भी होना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हर जगह हम अपने ही हाथ की ड्रेस नहीं पहना गए, क्योंकि बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही रखना पड़ता है। और फिर सबको मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे भी हम अपना घर में काम चला रहे हैं, लेकिन अगर हमने 4 ड्रेसें घर में बनाई हैं तो एक ड्रेस हम बाज़ार की अफोर्ड कर सकते हैं। इससे क्या है ना, बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर बच्चे अच्छे भी दिखते हैं। तो खैर मैं 4 ड्रेसें घर की बनाती हूँ, तो 2 ड्रेसें बाहर से लेकर आती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो खाली कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हस्बैंड का इंतज़ार करते करते कि वो उठेंगे, इसको मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा लेंगे। मतलब इसको साइड करना है, मुझे बीच में रखना है, और यहाँ पर मैं रखूँगी अपना बकस, जो कि मुझे अभी वो भी खाली करना है। तो मैं किसी का इंतज़ार ना करते हुए खुद ही काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। ये खाली कर देती हूँ मैं, और फिर देखती हूँ अगर ये मुझसे साइड होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं जब तक बकस भी खाली कर लूँगी। और बकस पे आप विंडो से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान रखा है। इस पे ना 2 कार्टून तो बुक्स वगैरह की रखी हैं, जो मेरे हस्बैंड के कागज़ वगैरह होते हैं ना वो उस कार्टून के अंदर रखे हैं, वो इतने भारी हैं ना। और फिर उसके ऊपर रखा है स्टैंड, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा भारी है। फिर मतलब काफ़ी सारा सामान रखा है, और उसको एडजस्ट करना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग को अपनी ताकत से हिला दिया, और ये ना बहुत भारी ड्रेसिंग है, बट मतलब इसमें बीच में स्पेस वगैरह नहीं है ना, कैसे बीच में खोखले टाइप्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन ये पीछे से पूरा एक सा है, इस वजह से ये भारी है और अच्छे से साइड हो जाता है। देखो मेरी सोने की रेनू। यहाँ पर ऐसे तार लगा था। देखना है अम्मी, देखना, इधर देखो, इधर देखो जरा। ये है मेरे पीतल का सामान, और तो सारा सामान जो है ना वो मैंने निकाल लिया है। सारे डिनर सेट निकल गए, फाइबर का, स्टील का। ये नहीं, ये मैं निकाला था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। ये मुझको मिला है मेरी शादी में, बहुत सारा दहेज था, बट अभी बस इतना ही बचा। मतलब ये चीज़ें अब यूज़ में तो बहुत कम से आती हैं। ये मैंने रखी हैं अपने बच्चियों के लिए, दोनों के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इसमें और मिलाकर दूंगी। लेकिन ये निशानियाँ होती हैं अपनी शादी की, अपनी बच्चियों को देने की। तो नाना नानी की भी निशानी हो जाती है कि नाना नानी की एक निशानी है, उसके तौर पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं आधा जिनको दूंगी, आधा एमी को दूंगी इसमें से, और इसमें और मिलाकर भी दूंगी। और तो खैर सारा सामान मैंने यूज़ कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। सारे बर्तन मैंने निकाल लिए, और जो छोटी छोटी सी सारी चीज़ें थी ना वो मैंने, क्योंकि गृहस्थी में जितनी भी चीज़ें होना उतनी कम है, और मैंने बहुत सारी गृहस्थी तो जोड़ लिए। इतना सारा सामान खरीदती हूँ मैं कि क्या बताऊँ। और मैंने यहाँ पर बकस लगा लिया है, और बस अभी मैं इसके अंदर सामान रखती हूँ। और कपड़े रखे हुए थे काफ़ी सारे इसके अंदर, और ड्रेसिंग भी मैंने खुद ही रख ली है। बस इसके नीचे जो ईंटें लगाना है ना, ये ईंटें मैंने पैक करके पहले रख ली, बस वही रखना है। ये मैंने खुद ही रख लिया, ये भी खुद ही रख लिया। ये सारा काम करने के बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी मैंने लंच नहीं बनाया। और लंच में मैं सोच रही हूँ कि जल्दी वाला खाना बना लूँ, और ताहिरी बना लेती हूँ आलू की, जिससे हल्का फुल्का भी हो जाएगा। और आज है फ्राइडे, तो मुझे जल्दी से फारिग भी होना है। तो बस जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम चला जाता है। ये देखो, ये कपड़े डले हैं। ये लड़की देखो, मेरा पानदान निकाल लिया इसने। रखो बेटा, ये इसके अंदर कटोरियाँ रखो सारी। ये छोटी छोटी कटोरी है। हाँ, इसकी प्लेटें हैं, ये रखो। हाँ, पान लगाते हैं ना तो इसके अंदर पान रखे जाते हैं, और कत्था, चूना, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं इसके अंदर।
ठीक है ना। नीचे इसके पान रखा जाता है, इसके ऊपर कत्था, चूना और गुलकंद और सौंफ, इलायची वगैरह, ये 4 खाने होते हैं इसके। तो फाइनली देखिए मेरे रूम की कुछ इस तरीके से कंडीशन हो गई है। तो मुझे तो थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है पहले से, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता था। यहाँ तो हालत और ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ कितना कबाड़ा हुआ करता था। और काम करते करते ना मुझे शाम हो गई थी और मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला। आज मुझे शाम के 4 बज गए हैं। तो अभी तो मैं किचन में जा रही हूँ। पता नहीं है मम्मा इतनी देर से किचन में क्या बना रही हैं। क्या बना रही हो? वाओ, फिंगर्स। थैंक यू। ये चटनी है क्या? हटना। यहाँ पे और बन रही है कुछ से। बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए शाम के स्नैक्स, बिकॉज और क्योंकि एमी अभी सो के उठी है, उसका कुछ खाने का मन होता, लेकिन मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ। आज मेरा भी मन हो रहा था तो मैंने सोचा बना देती हूँ। वैसे मैं पराठे बना देती हूँ इन दोनों को शाम के स्नैक्स में, और ये लोग ना पराठे खा लेते हैं। एक एक तो इनका दोपहर का हो जाता है। ले जाओ जी। और अभी मैंने स्विच ऑन किया ना, तो इतनी ज़ोर से मुझे करंट लग गया, मेरा पूरा हाथ झनझनाने लगा। और मैं बना रही हूँ ताहिरी। और फिर दोपहर में तो हमने जैसे तैसे अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया था। दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर शाम को ताहिरी बना रही थी मैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब लोग खाना खा चुके हैं। ये लास्ट के चावल बचे हुए थे, तो आज मैंने लास्ट के चावलों का फ़ोटो शूट किया था। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।